नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टादश सर्ग, 18वां सर्ग, युद्धकांड से। विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आ चुके हैं। तो इस सर्ग में भगवान श्री राम उन्हें अपनी शरणागत की रक्षा का महत्व बताते हैं, अपना व्रत बताते हैं और फिर विभीषण से भेंट करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम्। ममापि च विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणम्। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वम् भवद्भिः श्रेयसी स्थितैः। मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुंगवः। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हों, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। स दुष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेष रजनीचरः। ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत्। को नाम स भवेत् तस्य यमेष न परित्यजेत्। वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्षतु। ईषदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्। इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः। अनधीत्य च शस्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः। अस्ति सूक्ष्मतरं किञ्चित् यथात्र प्रतिभाति मां। प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु। तो वानर राज सुग्रीव अभी भी श्री राम की बात से सहमत नहीं हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, प्रभु वह दुष्ट हो या दुष्ट, इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। तो वानर राज सुग्रीव की ये बात सुन सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि हे सुमित्रानंदन, इस समय वानर राज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। अब मैं उसी बात को तुम सब से कहना चाहता हूँ। अमित्रास्तत्कुलीनाश्च
प्रातिदेशाश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ते स्वकान् हितान् एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यदाने अरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु न वयं तत्कुलीनाश्च राजकाङ्क्षी च राक्षसः पंडिता हि भविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च ते भविष्यन्ति संगताः प्रणादश्च महानेषु अन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः। श्री राम सभी को समस्त राजाओं में जो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं है ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थायेदमहाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत् रावणेन प्रणिहितं तमवेहि निशाचरं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमवतां वर। राक्षसो जिह्वया बुद्धया संदिष्टो अयमिहागतः प्रहर्तुं त्वयि विश्वस्ते मयि वानघ लक्ष्मणे वा महाबाहो स वध्यः सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः। तो श्री राम सुग्रीव से आगे कहते हैं कि हे तात, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आपकी महिमा परम्पार है।
आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। हे निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए हे महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। स सुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवम्। स दुष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं मम शक्तः कथञ्चन। पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथा न्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः। साहितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतं कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विधो जनः। श्री राम रघुकुल तिलक प्रवचन कुशल हैं। उनकी बात जब सुनी, सेनापति सुग्रीव भी अंततः मौन हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उस वानर शिरोमणि से फिर ये परम मंगलमयी बात कही। बोले कि वानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? वानर यूथपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा शृणु गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादानशंस्यार्थमपि शत्रुं परन्तप आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना सा चेद् भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत्पापं लोकगर्हितं विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडु ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था। मैं उसे सुनाता हूँ। तो परंतप यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से
न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानाम रक्षणे अस्वर्ग्यं चायशस्यं च बलवीर्य विनाशनम् करिष्यामि यथार्थं तु कण्डोर्वचनमुत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिपूरितः। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडु के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभय दान दे दिया। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, किमत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत्त्वमार्यं प्रभाषेथाः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः तस्मात् क्षिप्रं साहस्माभिस्तुल्यो भवतु राघव विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतु नः। ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य तद्धरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः। तो वानर राज सुग्रीव अब श्री राम के प्रति अत्यंत सौहार्द से भर गए हैं, क्योंकि श्री राम ने अब आगे कुछ कहने के लिए उनके लिए छोड़ा ही नहीं है। कहते हैं, धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझने लगी है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः हे रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। तदनंतर वानर राज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षराज गरुड़ से मिल रहे हो। तो इस प्रकार विभीषण पूर्णतः श्री राम की शरण में है। श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, उनसे भेंट कर ली है, उनके शीश पर अपना हाथ रख दिया है। और यहीं इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में
18वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 18 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।